हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। आई होप आपने ये 2-3 दिन छुट्टी का एंजॉय किया होगा नेशनल डे पे। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ख़ास व्लॉग है, जिसमें मैं आज कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करूँगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने, व्यूअर्स ने मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज दिया है कि आप एक वीडियो बनाओ कि जिस पे रेंट ए कार के ऊपर कौन सी गाड़ी ले सकते हैं और किस तरह से उसका इकोनॉमिक्स है, कैलकुलेशन है, प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का, वो आप मुझे बताइए। तो आज का वीडियो जो है वो उनके हवाले से मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स और सर्कल में उसको शेयर कीजिए, ताकि जिसको इस इन्वेस्टमेंट में, इस तरह की पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है, वो लोग उसको देखें और अपना डिसीजन ले। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, देखते रहिए। हाँ दोस्तों, तो जो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं एक और बात करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे यूज़ कार ट्रेडिंग में आना चाहते हैं और उनको मार्केट के बारे में पूरा पता नहीं है कि क्या प्राइस पे गाड़ी लेनी चाहिए और क्या प्राइस पे गाड़ी बेचनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डुबिजल और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर कंपेयर करके देखा कि भाई ये गाड़ी यहाँ पे इतने प्राइस पे बेच रहे हैं, तो हम लोग अलकारिया या बाकी ऑप्शंस में से ये प्राइस पे लेके उसको इतना रिपेयर करवा के आसानी से बेच सकते हैं। परंतु ऐसा हुआ नहीं। रीज़न क्या है उसका और उसमें कहाँ पे आप रॉन्ग जा रहे हो? तो इसमें ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं है। ये क्या है कि पूरा बायर्स का मार्केट है, मतलब बायर्स है, उसमें एज ए किंग काम करेगा। आप सेलर हो और आपका प्राइस अनबिलीवेबली लो है, बहुत बहुत कम है, तो कुछ बात बन सकती है। बाकी आप मार्केट के जो प्राइस है उसके आसपास में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस कम है, तो कस्टमर इंक्वायरी क्यों नहीं आ रही है? आपने जो गाड़ी ली, खैर वो आपको पसंद है, कस्टमर को वो गाड़ी पसंद हो ना हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो थोड़ा लक होने से भी आपको टाइमली मिल सकता है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, आपका नेटवर्किंग नहीं है, आप ऐसे लोगों को जानते नहीं हो जो यूज्ड कार्स में कस्टमर्स कहाँ से लाना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, ये जानते हो। तो फिर आप अकेले हो, तो अकेले होने का मतलब है कि आप ये बहुत बड़ा रिस्क अपने सर पे ले रहे हो। नेवरदलेस, आपको जो इच्छा है कि आप यूज़ कार ट्रेडिंग में आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा। और जिनको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मतलब एक मीडियम प्रॉफिट लेके और साइकिल चलाए, तो उसके लिए ये सही रहेगा कि वो मंथली 4 या 5 गाड़ी के लिए इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करें, चाहे वो 20,000 की गाड़ी हो, चाहे 30,000 की हो, और एवरेज आप 2,000 से 3,000, 4,000 तक का मार्जिन आप रखें और गाड़ी है ना बहुत सस्ते से सस्ती परचेस करें। अब आप ये कैसे जानोगे कि ये गाड़ी सस्ती है? तो आपको ऑक्शन में थोड़े दिन तक प्राइसेस ट्रैक करनी होगी। दूसरी, यहाँ पे बहुत सारी यूज़ कार ट्रेडिंग की शॉप्स है जो इंपोर्ट करते हैं, बट वो ऑक्शन नहीं करते। आप उसकी शॉप पे जाके उसको पूछ सकते हो कि भाई किस तरह का गाड़ी है और क्या प्राइस है। तो ऐसे आप मार्केट में थोड़ा दिन घूमो, प्राइसेस चेक करो, और ये प्राइसेस थोड़ी अप एंड डाउन होती रहती है बिकॉज ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड अदर थिंग्स। तो उस पर आपको एवरेज आइडिया पता चलेगा कि मार्केट में ये गाड़ी एक्सीडेंट में ऑक्शन के थ्रू समझो कि 20,000 में एवरेज बेची जा रही है। तो यदि वो गाड़ी आप किसी प्रकार से 16 में या 17 में आप उठा लो, और रिपेयरिंग कॉस्ट इस तरह की होनी चाहिए कि भाई आपको लेबर चार्जेस में कम से कम प्राइस पड़े, और पार्ट से आप खुद परचेस करो, ताकि उसमें आपको तिजारी है, यूज्ड पार्ट से 2-3 तरह का ऑप्शन मिले। उसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है, बट ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है, और आप एक बार एक्सरसाइज करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो आई एम श्योर कि आप दूसरी बार भी इसी तरह से जाओगे। हाँ, इस सिनारियो में भी आपको यदि प्रॉफिट नहीं हुआ और आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म तक सेल नहीं हुई, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसको हमारे रेंट ए कार में लगा दो। हाँ, रेंट ए कार की जो कंडीशन है ये है कि आपको गाड़ी 6 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको ऐसा प्रीफर करूँगा कि अच्छा प्रॉफिट के लिए आप 23 का और 24 का मॉडल
रखें, वो गाड़ी आप ऑक्शन से परचेस करें, उसको रिपेयर करवा के सेल करने की कोशिश करें और एक टाइम लिमिट बांधे कि भाई 2 महीने के अंदर ये गाड़ी आपको जो प्रॉफिट चाहिए उसके आसपास में भी नहीं बिक रही है तो फिर आप एक्सेप्ट करके उसको हमारे साथ में रेंटे कार में लगा दीजिए। एटलीस्ट वो 1 साल तक आपका रेंटे कार में भी रहेगा तो आपका बहुत सारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा और आपकी एवरेज प्राइस हो जाएगी तो आप उसको आराम से अगले टाइम पे बेच सकते हो। तो ये एक बैकअप प्लान है जिसमें आप फ़ायदा उठाना चाहो तो आप उठा सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम, बाकी आपकी मर्जी। और अभी जो मेरा जो दूसरा टॉपिक था कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो उसमें मैं बता दूं कि जैसे कि क्रॉस ओवर से जिसमें बहुत फेमस है किक्स है, कोना है, वेन्यू है, इस तरह की गाड़ी जो है वो आप 24 का मॉडल, 23 का मॉडल 32,000 से लेके 40,000 तक आप उसको परचेस कर सकते हो। मतलब 24 का मॉडल है तो 38, 37, 39, 40 तक आपको मिले तो अच्छी बात है। और 23 का जो मॉडल है वो 32 से लेके 34, 35 तक, उसके ऊपर आप 3-4 हज़ार का खर्चा करके गाड़ी को ऑन रोड ला सकते हो। और फिर आपका जो मैंने जो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आपको सारा कुछ खर्चा निकालने के बाद ऑन एन एवरेज और हमारी कंपनी का भी शेयर निकालने के बाद आपको मेरे ख्याल से 13,000 के आसपास तो डेफिनेटली बचेगा। तो 13-14 हज़ार पर ईयर आपको फिक्स्ड टाइप का इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये आपको उसमें बीच में कुछ भी गाड़ी बेचने का, ये हर एक बार आपको ट्राई करने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। एक बार आप इन्वेस्ट करो तो आपको हर साल पे एवरेज 13,000, 14,000, 13,500, 12,500, बट मैं आपको एवरेज बोलता हूँ। लेट से कि आपको 13,000 मिला तो भी आप मैक्सिमम 3 साल के अंदर, मैक्सिमम में बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रेट मैंने बोला वो एवरेज ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न, और अभी हम लोग क्योंकि कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा मार्केट में प्राइस नहीं दे रहे ताकि अपना गाड़ी बिल्कुल खड़ा ना रहे और उसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी रहे। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 2.5 साल से 3 साल में आपके पूरे पैसे निकल जाएंगे और वो गाड़ी आपको फ्री हो जाएगी। उसके हिसाब से आपने समझो कि हर महीने पे 1 या 2 गाड़ी का इस तरह से साइकिल बनाया तो आप खुद ही उसका कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपकी बहुत अच्छी सी इनकम हो जाएगी जो आपको यूज़ कार ट्रेडिंग में भी नहीं मिलेगी। और आपको ये मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप खुद एक बार ये ट्राई करके देखो। आप यूज़ कार में देखो कि आपकी साइकिल कब चालू होती है और कब पूरी होती है। तो आप गाड़ी 5,000 में प्रॉफिट में बेचा लेकिन उसके लिए 3 महीना हो गया तो आपका एवरेज प्रॉफिट तो 1,000-1,500 आया और आपका इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक रहा। और अगली गाड़ी में फिर से आपको इसी तरह की एग्ज़ाम देनी है कि भाई वो गाड़ी बिकेगी नहीं बिकेगी, अच्छी प्राइस पे बिकेगी नहीं बिकेगी। तो आप जो भाई लोग, जो फ्रेंड्स इस तरह के रिस्क में नहीं जाना चाहते उनके लिए ये बेस्ट है कि आप रेंटे कार में लगाओ। और फिर भी जो मेरा आगे का मैंने टॉपिक में कवर किया कि आपको यूज़ कार ट्रेडिंग का भी एक्सपीरियंस लेना है तो बेटर है कि आप 23 का और 24 का गाड़ी लो और जो मैंने बताया वो मॉडल लो। उसमें नहीं होता है तब आप हमारे रेंटे कार में लगाओ। तो ये एक बात हो गई आपकी क्रॉस ओवर की। अच्छा, उसके बाद जो इकोनॉमी और बजट कार है उसमें है मित्सुबिशी एट्रेज, मित्सुबिशी मिराज, निसान सनी, अपना किया फोर्टे, किया सोल, उस तरह की जो गाड़ी है वो आपको जो मैं आगे 23 और 24 का रेंज बताया उससे 3-4-5 हज़ार में कम में मिलती है रिस्पेक्टिव रेंज। मतलब 23 का मॉडल है आपको समझो 28 में, 29 में मिलता है, 24 का मॉडल 35 के आसपास में मिलता है। तो आप उसको परचेस करके यही प्रॉफिटेबिलिटी, यही रेशियो के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्योंकि उसका रेंट कम होता है तो जाहिर है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा कम है। तो ये बेनिफिट लेने के लिए आप देखो कि इतनी सारी गाड़ी में से आपको मिलती है, चाहे वो जीसीसी हो, अमेरिकन हो, गाड़ी सस्ती होनी चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट कम रहे। और मैंने जो बोला वो 23 का या 24 का मॉडल होना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ऑप्शन में से ही खरीदें, आप कोपाट में से भी खरीद सकते हो, यूएस से इंपोर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप उसका प्लान कर सकते हो। तो ये हमारा जो मॉडल है वो 80-20 का है जिसमें सारा खर्चा निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें 80% आपका है, 20% हमारी कंपनी का है। तो अभी हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है बाय गॉड ग्रेस एंड योर विशेस। अभी हमारे पास में 26 कार्स हो गई है एंड एज ऑल्सो आई एम स्पीकिंग टुडे अभी भी हम लोग 0-0 पे ही है।
बीच में गाड़ी आती है, 2-3 दिन रहती है, वापस चली जाती है। और कुछ गाड़ी है कस्टमर जब उसका 1 मंथ या 2 मंथ पूरा करता है तो वहीं से वो सीधा वॉशिंग में जाके क्लीन होके अगले कस्टमर के पास में चली जाती है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, स्टेडी इनकम है, पैसिव इनकम है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपना टाइम दें और हमारे साथ में आप जो भी क्वेरी है पूछ सकते हो, मिल सकते हो। तो उसको छोड़ के आपका और कोई भी क्वेरी है जो मैंने पिछले वीडियोस में नहीं बताया है तो आप मुझे बेशक मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देके मुझे पूछ सकते हो और हमारी ऑफिस पे भी आके मिल सकते हो। तो बस इसके साथ में आज का ये छोटा सा व्लॉग एंड करते हैं और अगले व्लॉग में कोई और अच्छा टॉपिक होगा। जैसे जैसे लोग क्वेरी करते रहेंगे और उस तरह से वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट करके हम वीडियो डालते रहेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और मैंने जो ये 2 ऑप्शंस दिया है उसके बारे में सोचे समझे और प्रॉपरली डिसीजन ले, क्योंकि ये आपका पैसा है, उसमें जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे लोग का वीडियो देख के दूसरे लोगों का वीडियो देख के भाई ऑप्शन में गाड़ियाँ सस्ती मिलती है, तो ऑप्शन में सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है और ये सब एक्सीडेंट गाड़ी है। तो इसमें डिटेल में कितना खर्चा आएगा इतना कोई भी नहीं बता सकता। इवन आप मैकेनिक के लेके जाओ तो भी आपको 500, 1000, 1500, 2000 दिरहम का सरप्राइज मिल सकता है। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट आपको अपना एक्सपीरियंस करना है। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप वो एक्सपीरियंस करें, खुद सीखें, खुद सब जाने और उसके बाद डिसीजन लें। तो ठीक है, तब तक सबको नमस्कार और मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।